आज मैं आपको क्लास 10th की बुक फर्स्ट फ्लाइट का फर्स्ट चैप्टर ए लेटर टू गॉड का हिंदी समराइज देने जा रही हूँ, जिससे कि आप इसको अच्छे से इस चैप्टर को समझ सकें। एज यू नो, हम लोग टाइटल से ही उस चैप्टर के बारे में बहुत कुछ, लगभग 80% हम लोग उसके बारे में जान जाते हैं। ए लेटर टू गॉड, ये टाइटल ही आपको बता रहा है कि इसमें किस चीज़ के बारे में डिस्क्राइब किया गया होगा। ये पत्र एक गॉड के लिए, कौन सा पत्र है, कौन सा लेटर है, वो आपको इस चैप्टर में मिलेगा। आप जानते हो, सबसे पहले इस चैप्टर के आपके कैरेक्टर हैं। फर्स्ट ए फार्मर लैंचो, सेकंड गॉड, थर्ड पोस्ट मास्टर एंड फोर्थ पोस्ट मैन। ये 4 कैरेक्टर इसमें है, पोस्ट मास्टर एंड पोस्ट मैन। ये 4 कैरेक्टर आपको इसमें मिलेंगे देखने को। सबसे पहले मैं आपको इसके थोड़े से इंग्लिश समराइज दे रही हूँ, फिर आई विल गिव यू इन हिंदी। ये चैप्टर स्टार्ट होता है आपका फ्रॉम हियर। दे से फेट कैन मूव माउंटेन्स। कितनी अच्छी बात। सब कहते हैं कि फेट कैन मूव माउंटेन्स, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. Lancho is a farmer who writes a letter to God when his crops are ruined, asking for 100 pesos. Does Lancho's letter reach God? Does God send him the money? This all question, or you can say this all answer you will find in this chapter. So now I am going to give you the Hindi summary. लोग कहते हैं विश्वास पर्वतों को हिला सकता है, परंतु हमें विश्वास किस में रखना चाहिए, ये प्रश्न है इस कहानी का। लैंचो एक किसान है जो भगवान के पास पत्र लिखता है जब उसकी फसलें बर्बाद हो जाती हैं। उन्होंने 100 पैसों की डिमांड किया है भगवान से। क्या लैंचो को ये डिमांड भगवान उनकी ये पूरी करते हैं या नहीं करते हैं? क्या उनको भगवान पैसे भेजते हैं या नहीं भेजते हैं? तो आज हम यही जानेंगे। घर जो पूरी घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। इसकी ऊंचाई से नदी तथा पके अनाज के खेत दिखाई देते हैं, जिस पे फूल आपको लहराते दिखाई देते हैं। और एक किसान के लिए फूलों के चिन्हों को देखने के बाद ये पता लगाया जा सकता है कि इनकी फसल कैसी होगी। लैंचो जो कि इसमें कैरेक्टर, जिनका बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है, उन्होंने जब अपने अनाज के खेतों में फूलों के चिन्हों को देखा तो वो समझ गए कि इस साल मेरी फसल अच्छी होगी। और उन्होंने कहा कि इसी पे अगर तेज वर्षा हो जाती है या कुछ बौछारें ही पड़ जाती हैं तो ये इनकी फसल बहुत ही अच्छी होगी। उन्होंने अपनी पत्नी से भी कहा कि अब अगर भगवान थोड़ी सी बारिश करवा देते तो शायद हम इस बार माला माल हो जाते। और की पत्नी ने भी जवाब दिया, यदि भगवान ने चाहा तो ऐसा ही होगा। लेकिन कुछ देर के बाद उन्होंने देखा कि बूंदें, कुछ बारिश की बूंदें जब वो नीचे गिरने लगती हैं तो उनको ऐसा लगता है कि मतलब लैंचो को उस समय कोई खुशी का ठिकाना नहीं रहता है उनका। वो इतने खुश हो जाते हैं कि ये शरीर पे जो वर्षा गिरी, वो वर्षा का आनंद अनुभव करने लगते हैं। उनको इतनी प्रसन्नता हो जाती है कि उसका कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। वो इतने संतुष्ट हो जाते हैं, उनको लगता है कि इस साल तो अब मेरी फसल बहुत ही अच्छी होगी, तेज। लेकिन कुछ देरों के बाद, और आप जानते हो, आकाश से गिरती पानी की बूंदें नहीं, उन्हें ये नए सिक्के दिखाई देने लगते हैं। जो बड़ी बूंदें 10 सेंट के सिक्के दिखते हैं, छोटी बूंद 5 सेंट के। और यही खुशियाँ अभी वो अनुभव करते हैं कि कुछ पलों के बाद अचानक से तेज हवा चलने लगती है तथा वर्षा के साथ बहुत बड़े बड़े ओले गिरने लगते हैं, जो बच्चों को तो चांदी के सिक्के के जैसे दिखाई देते हैं, लेकिन लैंचो को तो जैसे लगता है कि बहुत बड़ा भूचाल आ गया है। वो कहने लगता है कि अरे ये अचानक से बुरा मौसम कैसे आ गया,
ये तो मेरी आशा शीघ्र ही समाप्त हो गई। ये नहीं हो सकता 1 घंटे तक। लेकिन वो ओले 1 घंटे तक उद्यान, पहाड़ी, अनाज के खेत में, सारी घाटी में ओलावृष्टि होती रहती 1 घंटे तक। 1 घंटे के अंदर ऐसा सफ़ेद चादर छिप जाता है और बिछ जाता है। और कुछ पलों के बाद जब ये ओले शांत होते हैं तो लहंचो अपने खेत के पास जाता है और वहाँ से वो देखता है कि वृक्षों पर एक भी पत्ता नहीं बचा है। उसकी अनाज पूरी तरह नष्ट हो गया है, पौधों से फूल गायब हो गया है। लहंचो की आत्मा उदासी से भर जाती है और उसके मुंह से तो यही निकलता है कि टिड्डी दल का उपद्रव भी इससे अधिक छोड़ जाता है खेतों में। लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी फसल नहीं छोड़ा। अब हमारे पास अनाज कहाँ से आएगा? मेरी सारी मेहनत व्यर्थ हो गई। मेरा परिवार कैसे चलेगा? कैसे इसका गुजारा होगा? परंतु उसके हृदय में जो इतनी सारी उथल पथल चलती है, उस उथल पथल में एक छोटी सी आशा उसको दिखाई देती है और वो है भगवान का सहारा, भगवान से मिलने वाली सहायता। वो यही सोचते हैं कि अब मेरी कोई मदद कर सकता है तो वो भगवान है। वो पूरी रात लहंचो को नींद नहीं आता है। वो इसी आशा में सोचता है कि भगवान तो सबकी सहायता करती हैं, जिनकी आंखें, हमको ये शिक्षा मिली होती है बचपन से कि भगवान सब कुछ देख रहे हैं। वो व्यक्ति के मन की गहराई को भी जान जाते हैं। तो उन्होंने ज़रूर देखा होगा कि मैंने बैलों की भांति इसमें कितनी मेहनत की थी, मैंने इसमें कितना कितना सब कुछ गंवाया था, उसके बदले मुझे क्या मिला और अब मेरे परिवार का गुजारा कैसा होगा। भगवान ये तो समझ ही रहे होंगे, तो वो शायद मेरी मदद करेंगे। मैं उन्हें ज़रूर पत्र लिखूंगा और पत्र में ये सब कुछ लिखूंगा। उनको तो वैसे सभी चीज़ ज्ञात होगा, लेकिन तब भी मैं ये पत्र लिखूंगा और मैं पत्र लिख के खुद इसको जाऊंगा और मैं इस पत्र में डाकघर तक मैं इस पत्र को छोड़ के आऊँगा। वो तुरंत पत्र लिखते हैं लहंचो और डाकघर तक उसको ले जाते हैं। उसी मतलब कि वहाँ से जो डाकघर का कोई कर्मचारी यानी जो पोस्टमैन है, वो जब सारे पत्र लाता है तो उसमें देखता है कि उसमें एक भगवान के नाम का लेटर। उसको बड़ी हंसी आती है। वो तुरंत उसको वो पोस्टमैन पोस्टमास्टर के पास लेके आता है। वो भी हंसता है कि अरे भगवान के नाम किसने लेटर लिखा। लेकिन क्योंकि पोस्टमास्टर एक सद्भाव वाला व्यक्ति था, वो उसको समझ में आता है ज़रूर ऐसी कोई विडंबना होगी, तभी तो किसी ने भगवान के नाम पे ऐसी कोई बातें होगी। वो इस चीज़ को उसको तुरंत उस पत्र को खोलता है और उसे पढ़ना शुरू कर देता है। और उस पत्र को पढ़ने के बाद उसको ये लगता है कि इतना विश्वास, किसी को भगवान पे कितना विश्वास है। तब उसको लगता है भगवान, अब मुझे उस व्यक्ति की सहायता करनी चाहिए, क्योंकि अगर उसकी किसी भी प्रकार की सहायता नहीं हुई तो उसका भगवान से विश्वास हट जाएगा। और जब भगवान से विश्वास हट जाएगा तो वो आदमी एकदम हताश हो जाएगा। उसने कितना विश्वास किया है भगवान पे। वो तुरंत, जो कि उस पत्र में लिखा था कि उसे 100 पैसों की ज़रूरी है, वो तुरंत इकट्ठा कुछ पैसों को करता है। जितने उससे एकत्रित हो जाते हैं वो कुछ उन कर्मचारियों, वहाँ के डाकघर के कर्मचारियों से भी सहायता लेता है, लेकिन वो उतना धन नहीं इकट्ठा कर पाता जितना कि यहाँ पे लहंचो ने मेंशन किया था। वो जितना भी होता है उस धन को एक लिफाफे में डाल पे लहंचो का पता तथा उसके पत्र डाल देता है, जिसमें केवल एक शब्द के हस्ताक्षर वो करता है, वो भी भगवान के नाम का। अगले रविवार को लहंचो पहले से कुछ जल्दी ये पूछने के लिए आया था कि क्या उसका कोई पत्र आया है। पोस्टमैन उसे स्वयं पत्र देता है, जबकि वो व्यक्ति जो कि पोस्ट मास्टर था वो पीछे से देखता रहता है। और उसको जब वो पत्र पाता है वो कितना खुश होता है। उसकी खुशी देख के पोस्ट मास्टर भी, उसको भी ये एक संतुष्टि का अनुभव होता है कि चलो, जो भगवान का विश्वास था उसका हटा नहीं और उसकी मदद भी हो गई। इस अच्छे कार्य, जब आप अच्छा कार्य करेंगे तो आपको संतुष्टि ज़रूर मिलेगी। वो अपने ये संतुष्टि लेते हुए बहुत खुश होता है। लेकिन लहंचो को धन देके थोड़ा सा भी आश्चर्य नहीं होता है। लहंचो ये नहीं सोचता है, उसको लगता है ये धन तो भगवान ने भेजा है, मैंने भगवान के पास चिट्ठी लिखी थी, भगवान तो सब कुछ जानता है। वो धन पाकर उसको जरा भी कोई भी आश्चर्य नहीं हुआ, बल्कि वो क्रोधित हो गया कि जितने पैसे मैंने मांगे थे उतने पैसे लाए ही नहीं हैं। भगवान गलती तो नहीं कर सकता, वो ये सोचता है। जितने पैसे उन्होंने लहंचो ने मांगे थे
भगवान कैसे भूल सकता है? भगवान तो कभी कुछ नहीं भूलते। परंतु लैंचो तुरंत खिड़की पे वो वहाँ पे गया ही होता है पोस्ट। वहाँ पे वो तुरंत खिड़की पर से कागज़ स्याही मांगता है और उस पर लिखता है अपनी त्योरियाँ चढ़ाकर, और तुरंत एक टिकट खरीदता है। टिकट को चाट कर उस लिफाफे में मुक्के मार के उस पर चिपका देता है और तुरंत ये लिख के भेजता है फिर से एक दूसरी चिट्ठी भगवान के नाम पे। जिस क्षण पत्र डाक पेटी में गिरा, डाकपाल उसे खोलने के लिए गया और जैसे ही वो उसमें डालता है तो जो डाकपाल यानी कि जो पोस्ट मास्टर है, जो पोस्ट मास्टर वहाँ पे है, वो तुरंत वहाँ पे जाता है और उस पत्र को खोलता है और देखता है कि उसमें क्या लिखा है। उसमें लिखा, भगवान जितना धन मैंने मांगा था उसमें केवल आपने 70 पैसे उसकी मदद की है। अभी आपको मुझे और शेष देना है, उसे आप ज़रूर दे दीजिएगा क्योंकि मुझे धन की बहुत आवश्यकता है, तभी मेरा काम पूरा होगा। और ये वो लिख के भेजता है और फिर पीछे नीचे लिखता क्या है कि इस बार आप जो धन मुझे भेजेंगे वो डाक के द्वारा मत भेजिएगा क्योंकि डाक खाने के कर्मचारी तो बेईमान होते हैं, आप मुझे डायरेक्टली भेजिएगा। कहीं उसके मन में ये होता है कि भगवान ने तो भेजा, कहीं डाकघर में ही तो मेरा पैसा इधर उधर हो नहीं पाया। ये स्टोरी है, ये उन्होंने भगवान के नाम पे ये पत्र लिखा कि इस बार का पैसा आप मुझे डायरेक्टली भेजिएगा। अब आप बता सकते हैं कि वो लैंचो जिसको भगवान पे विश्वास था लेकिन ये कार्य किसी और ने किया और जिसने ये कार्य नहीं किया उसके प्रति कितनी गलत धारणा थी। तो कभी कभी जीवन में ऐसी चीज़ें भी आपके सामने आ सकती हैं। और एक चीज़ और इसमें बताई गई है कि किसान के लिए उसकी सबसे बड़ी पूंजी उसकी फसल होती है, और जब उसका फसल बर्बाद हो जाता है, बिखर जाता है, तो उसकी क्या हालत होती है वो इस चैप्टर में आपको बखूबी बताया गया है। तो आई होप you understood this chapter very clearly. Now in the next day I will give you the question answer and some word meaning also. Thank you.